4 triangles formed by joining in pair the midpoints of the 3 sides. सब पर एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, सब पर एक मिड पॉइंट दिया हुआ है। जैसे जैसे इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। कौन है इस साइड का मिड पॉइंट? एम, इसका एन, इसका है मिड पॉइंट एन, और इसका मिड पॉइंट है पी, ठीक है। ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या ले लेते हैं? एबीसी। क्या ले लेते हैं? एबीसी। तो ये सारा का सारा डेटा इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग गिवन में मेंशन करेंगे ना। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी पी एम एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बीसी सीए एंड एबी रिस्पेक्टिवली। बोलो हाँ या ना। ये गिवन डेटा में लिखाएगा। क्यों लिखाएगा? क्योंकि उसने दिया नहीं और हम अपने मन से ऐसा किए हैं इसलिए, ठीक है। अब आगे क्या प्रूफ? देखो कॉमा के बाद जो भी लिखा था वो प्रूफ में जाता है। कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब इसमें 4 ट्रायंगल बनेगा। पेयर में लेकर तुम बनाओगे तो पेयर में हमने लिए और पहला ट्रायंगल पहला ज्वाइन किए। देखो जैसे ही ज्वाइन किए तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, नाम है ए एन एम। फिर मैंने ज्वाइन किया, एक और ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। क्या हो गया? बी एन पी। फिर मैंने एक और ज्वाइन कर दिया, है ना, तो एक और 2 ट्रायंगल इस बार बन गया, पी सी एम, और एक हो गया एम एन पी। ये चारों आपस में कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा कहता है। समझ में आया? अर्थात चारों का एरिया भी इक्वल होगा। ये इसमें नहीं है मेंशन, लेकिन होगा। समझ में आया? देखो तो बताओ हमको टू प्रूफ में हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? टू प्रूफ में हमको क्या लिखना है ये बताओ। गिवन समझा दिया ना क्या लिखना है। अब हम लोग टू प्रूफ में आ गए। टू प्रूफ में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए एम एन, है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो नेमिंग में उल्टा पुल्टा हो सकता है। समझ में आया? ए एम एन की मैंने कहानी बताया हूं, ठीक है। और मुझे ये ट्रायंगल लेना है, बताओ इसका नाम किस तरह से लिखोगे? ए एम एन, तो एम की जगह सी आएगा, ठीक है, एम की जगह सी आएगा, और बचा हुआ एम और पी है, ठीक है, एम और पी है। चलो ले लो अपने मन से, ए की जगह एम ले लेते हैं और यहाँ पर पी। तो ये किसके क्या बोलते हैं, किसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये कॉन्ग्रुएंट होगा? एमसीपी का। अगर उल्टा हुआ तो वहां पर सुधार दिया जाएगा अंत में, ठीक है। फिर ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। किसका कॉन्ग्रुएंट होगा? है ना, तो ट्रायंगल पीसीएन पी, है ना, क्या वो पी एन एम का, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। किसका होगा? है ना, तो तुम बोल सकते हो ओके पीबीएन पीबीएन, ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोला है। अब हम लोग, है ना, जरूरत पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ना तो आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब बताओ सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट्स थर्ड साइड। तो वो थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे तो यहां लिख देते हैं सिंस, है ना, द सेगमेंट ज्वाइनिंग, द सेगमेंट, है ना, ओहो, segment joining the midpoints of any two sides of a triangle be always क्या होता है? half and parallel to its third साइड। चलो अब तुम लोग बताओ, इसके मुताबिक एम एन जो है वह बीसी के आधा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब एम एन का लेंथ पीसी का लेंथ और पीबी का लेंथ इक्वल होगा। भाई सुन, तुमने क्या बोला कि सर एम एन का लेंथ बीसी का आधा होगा, ठीक है। अब पी मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, तो बीपी और पीसी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ?
तो एम एन और पीसी, एम एन और बीपी भी इक्वल हो गया। तो यही चीज को हमने यहाँ पर लिखा है डबल इंप्लाइज में, क्या ठीक है। अगेन ये पहला पॉइंट, उसी तरीके से हम बताना, उसी तरीके से एमपी भी तो आधा होगा ए बी का, एमपी भी तो मिड पॉइंट को जोड़ने से बना है ना, तो ये भी ए बी का आधा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एमपी जो है वह ए बी का आधा है। इस चीज को कैसे लिखेंगे कि एमपी जो है वह इक्वल होगा ए एन का, इक्वल होगा एन बी का, ठीक है। और एक बच गया, कौन सा बच गया, एनपी। तो हम यहाँ लिखेंगे एनपी जो है वह भी एसी का आधा होगा। बोलो कैसे कैसे होगा, एनपी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू एम सी। हो गया। ये जो डेटा आया है ये हमारा क्या है, कुछ काम का चीज है जिसको हमको संभाल के रखना है, अदरवाइज इसके बिना हम लोग को बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। बोलो अब सुनो, क्या हम लोग को ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है 1 नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा इससे, ठीक है। ये जो एंगल है 1 और ये जो एंगल है C दोनों इक्वल होगा। कौन बताएगा कैसे और क्यों, बोलो जल्दी। हाँ बोलो, बैठो ना, क्यों होगा वही तो रीजन पूछे, बैठो ना तुम पहले। एम एन और बी सी पैरेलल से, इस वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सही बोला है वो, ठीक है। तो यहाँ पर और भी डेटा लिख सकते हैं कि एम एन जो है वो बी सी का पैरेलल होगा, पीएम जो है वो पैरेलल होगा ए बी का, और अब कौन बचा, पीएन। तो पीएन जो है वह एसी का पैरेलल होगा, क्या हाँ या ना बोलो, ठीक है। और वो बच्चा बोला कि सर इन दोनों ट्रायंगल में 1 और 2 इक्वल होगा, बोला और कोई एंगल हमको दिखाओ जो इक्वल जाना चाहिए ये दो ट्रायंगल में। अच्छा सुनो, क्या तुम बोल सकते हो कि ये जो साइड है और ये जो साइड है इक्वल होगा, तुम बताओ रीजन, बैठ के सब बच्चा बैठ के जवाब देगा। हम बोले सुनो एम और एम सी इक्वल होगा, इसका रीजन बताओ। हाँ क्योंकि एम मिड पॉइंट है किसका, एसी का, ठीक है। और कोई डेटा हमको चाहिए तो बताओ कौन सा ऐसा डेटा है जो आसानी से आएगा और हम लोग को है ना करके देगा। अच्छा बताना, क्या मैं अगर तुमसे पूछूं, है ना, मैं तुमसे पूछूं कि ये जो लाइन है एम एन दिखा और पीसी इक्वल होगा, रीजन बताएगी प्रिया, इक्वल होगा प्रिया, क्यों होगा, क्योंकि यहां लिखल होगा, है ना, यहां लिखल होगा 100% एम एन इक्वल टू पीसी, देखो यहाँ मेंशन है। और इन सब को बॉक्स नंबर 1 बना दो, जब भी दुहाई देना रहेगा यहां से उठा के बॉक्स नंबर 1। समझ में आया। तो बताओ वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, होगा किस प्रॉपर्टी से, किस कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल साइड एंगल नहीं, देखो साइड एंगल साइड से, पक्का। कोई बच्चा ऐसा लड़का या लड़की जो कहना चाहते हो कि सर आप कैसे किए तो पूछ सकते हो, पूछना है स्मिथ, वो छोड़ दो, साइड से भी हो सकता है, सही बोला। लेकिन फिलहाल ये जो तरीका हम बताएं ये सबको समझ में आया है, अनन्या नाम है ना, समझ में आया है, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमको अगर प्रूफ करना है तो हम दो ट्रायंगल उठाएंगे ना बच्चों, नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एन एम एंड ट्रायंगल, सुनो ए एन एम। तो देखो एम का लेंथ किसके बराबर है, एमसी का लेंथ के बराबर। तो इसका नेमिंग दो तरीके से हम लोग करेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। तो बचा हुआ कौन सा पॉइंट होगा ये बताओ, पी कौन होगा, पी होगा ना, बताओ कौन सा नेमिंग सही है। अब एनएम का लेंथ, तो एनएम का लेंथ किसके बराबर है, पीसी के बराबर, तो इसका मतलब ये नेमिंग सही जा रहा है ना। तो हम ये वाला नाम हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, एम पी सी, लिखेंगे वी
हैव, आपको ये भूलना नहीं है कि वहां पर हमको वी हैव भी लिखना है। समझ में आया? अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो देखिए यहां से हम उठाएंगे एम, यहां से उठाएंगे एम, तो बताइए वहां क्या लिखाएगा, है ना, एम सी। सच में फिगर में है क्या इक्वल? चलिए बहुत अच्छा। अब हम यहां से उठाएंगे एंगल एम, हम यहां से उठाएंगे एन एम ए। भाई एंगल एम को एन एम ए कह सकते हैं ना, तो यहां क्या लिखाएगा बताइए इस ट्रायंगल में? हाँ पी सी एम, ठीक है। और बताइए क्या है इक्वल? एन एम। और क्या इक्वल है? एन एम। तो यहां से हमने उठाया एन एम, तो बताओ इधर से क्या उठेगा? पी सी। अब सबका रीजन लिखते हैं बारी बारी से, है ना। तो बताइए एम और एम सी क्यों हुआ? क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, क्यों हुआ भाई? क्योंकि एम एन जो है वह पैरेलल लाइन है पीसी का, और एसी जो है एक्ट कर रहा है एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। समझ में आ जाएगा ना इतना से, ठीक है। इसी वजह से, ठीक है, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर होगा, अ पेयर ऑफ के बीच में स्पेस है जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिकम इक्वल। सही है। इसका क्या लिखोगे? एनएम इज इक्वल टू पीसी फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया है। हमने 1 नंबर बनाया कर रहा था इतना सारा डेटा, ताकि हम उसको यूज कर सके। जैसे ही हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए एन एम क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एम पी सी के बराबर, बाय किस क्राइटेरिया? अभी अभी हम लोग डिसाइड किए थे, हाँ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी या तो क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखो बेटे ये दोनों हो गया, तो ये दोनों भी आसानी से हो जाएगा। कैसे कैसे होगा बताओ? फिर से ये एंगल इक्वल, ये है ना, ये इक्वल, ठीक है। और कौन सा इक्वल होगा ये बताओ? हाँ बीपी और एम एन यूजिंग 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अब बार बार एक ही चीज को कितना हम करते रहेंगे? समझ में आया? तो मैथ में जानते हो कि जब सेम जैसा प्रोसेस आए तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिमिलरली। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए एन एम कॉन्ग्रुएंट टू एम पी सी कॉन्ग्रुएंट टू जो भी वहां पर दिया गया है पी एन एम कॉन्ग्रुएंट टू जो भी है सब लिख दो पीबीएन। अब समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आवे 60 नंबर में है, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना चाहिए। फिगर बना के दूं? चलो एक फिगर पे डिस्कशन करो, फिगर डिस्कशन करो। क्या कोई ट्रायंगल है इसमें? हाँ है, जिसका नाम है एबीसी। देखो वहां ट्रायंगल एबीसी लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग ट्रायंगल एबीसी नाम का बना लेते हैं, ठीक है। देखो हमने बना लिया ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल एबीसी, 2 मिनट रुको, इसको भी और एडजस्ट कर देते हैं। देखो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें क्या क्या लिखा है? पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी बोला तो ए बी सी। अब मिड पॉइंट है बीसी का, कौन है? पी। फिर है सी ए, इसका कौन है? क्यू। अब इसका कौन रहेगा? आर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। पी आर, पी आर का मतलब क्या हुआ? ये सेगमेंट है ना, ये पी है बच्चों, पी आर एंड बी क्यू, बी क्यू मतलब ये, बी क्यू मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। मीट एट एक्स, तो ये किस पॉइंट पर मिला? एक्स पॉइंट पर। सी आर का पोर्शन ये वाला, ठीक है। सी आर का पोर्शन तुमको रुको बता रहे हैं, 2 मिनट दो। हाँ सी आर का पोर्शन ये वाला, ठीक है। मीट पी क्यू पर मिल गया, किस पॉइंट पर मिला? वाई पर। तो कहता है एक्स वाई जो सेगमेंट बना है, एक्स वाई जो सेगमेंट बना है ये क्या है? बीसी का 1/4 है। बीसी का लेंथ अगर 10 है तो वो 2.5 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो ट्राई करो। चलो अब मैं डिस्कशन कर देता हूं, है ना। क्या कोई बच्चा है जो इसको बनाया?
कॉपी बंद कर दो। अब देखो हम ओरली समझाते हैं, तुम लोग कहेगा हाँ सर बन जाएगा। अब सब बच्चा तो नहीं बोल पाएगा, जैसे आयुषी वो तो नहीं बोलेगा कि हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन हम गारंटी लेते हैं जो रेगुलर आ रहा है ना, जैसे अंकित भी कल आया था, आज बोल देगा कि हाँ सर समझ में आ गया। पक्का रेडी हो ओरली समझने के लिए? पक्का? सुन, सबसे पहली बात मैं तेरे को ये बोल रहा हूं, है ना, कि आर और क्यू क्या है, हमने जोड़ दिया। अरे हमने जोड़ दिया, तो तुम ही बताओ, शॉर्टली कंसेप्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख के नहीं दे रहा हूं, कंसेप्ट खाली डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। तो आर क्यू का लेंथ कितना होगा? पक्का एग्री करते हो? है ना। सृष्टि बताएगा किस वजह से हुआ बेटी, बस बेटी उतना ही, ठीक है। अगेन देखो क्या लिखा है ना। पूरा कहानी तो उस वक्त हम समझा ही दिए थे, अब मैं तुमको एक हाईलाइट करता हूं, हाईलाइट करके मैं तुमसे पूछता हूं कि ये तुमको क्या दिख रहा है, ये तुमको क्या दिख रहा है, देखो तो क्या दिख रहा है। हाउ डज यू कंक्लूड, बताओ ये कंक्लूजन कैसे बनाया? यस यस यस, ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल। अरे भाई अभी अभी एक और स्टेटमेंट लिखे थे क्या, ये स्टेटमेंट लिखे थे क्या, पैरेलल आया था क्या? बोलो नहीं, पैरेलल नहीं आया था क्या? तो ये अगर पैरेलल आया था तो तुम ही बताओ इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये दो पैरेलल, ये दो तो पैराग्राम हुआ। वी नो दैट डायगोनल ईच अदर, होता है कि नहीं होता है? तो तुम ही बताओ उस प्रॉपर्टी से ये चीज क्या आया, मिड पॉइंट आया आर का, आरपी का, बी क्यू का, चलो मिड पॉइंट आ गया। सिमिलरली ये तुमको क्या दिख रहा है, ये बताओ, ये वाला क्या दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए भी ये क्या रहेगा बताओ, ये क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा। अब ये एक ट्रायंगल हुआ, ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल हुआ, ये वाला एक ट्रायंगल हुआ, और ये ट्रायंगल पर ये और ये क्या है, मिड पॉइंट है। समझ में आया? तो तुम ही बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स वाई जो है वह इक्वल होगा आर क्यू के आधा, लिख सकता हूं? बहुत अच्छा, तो हमने लिख दिया। आर क्यू को क्या लिख सकता हूं, बताओ आया कि नहीं आया, BC/4, है ना। हमने तुमको क्या बोला कि हम ओरली समझाएंगे तुमको समझ में आएगा। अब बताओ लिख के दूं? पक्का हो गया कंसेप्ट? लिख पाओगी प्रिया? ईमानदारी से बेटी, ने तो घर वापस जाके हमरे गड़ी आएगी तू। लिख पाएगी आकांक्षा? तुम कृतिका, सृष्टि, हो जाएगा? चलो तुम तीनों पर विश्वास है, उस पर भी विश्वास है, वो लड़का कमजोर नहीं है। एगो आओ स्मिथ, वो भी बहुत अच्छा है पढ़ने में, छोड़ दे इसको, कभी भी क्वेश्चन आएगा छोड़ना नहीं है। क्या होगा, अरे क्या होगा, देखो इस फिगर का देखो और इस फिगर का देखो, कहीं ज्यादा है कि सेम है? हमको इस फिगर में भी ये दिख रहा था क्वाड्रिलेटरल, और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता, ये भी हमको दिख रहा था, क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स, ये दोनों पैरेलल्स। समझ में आया? हमको ये भी पैरेललोग्राम दिख रहा था, देखो ये भी पैरेललोग्राम दिख रहा था, ये वाला भी नहीं दिख रहा है? हमको सब पैरेललोग्राम दिख रहा था, और तुमको पहली बार कोई दिखाने वाला चाहिए था, अब दिखा दिया गया है, अब तुम अपने आप दौड़ जाएगा, कहेगा छोड़ दीजिए अब सब चीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, जब हम देंगे तो कहोगे बस कीजिए अब हम ट्राई करेंगे, ठीक है। ये मजेदार है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हूं कि अगर सेम फिगर आ गया तो तुम लोग अब कहेगा कि छोड़ दीजिए अब हम बना लेंगे। चलिए ये भी ओरली करके दिखावे, एकदम तैनात। अब तुम लोग देखो 100% कहेगा समझ में आ गया, और तुम बोल भी देगा, पर इसका कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। कहानी को मार करो, ऊपर ऊपर ऊपर, मेरे साथ, ठीक है। देखो एडी दिख रहा है, एडी क्या लिखा है, मेडियन, मेडियन का मतलब ये मिड पॉइंट, अरे मेडियन का मतलब मिड पॉइंट। सुन हम बताते हैं मेडियन किसे कहते हैं। अगर कोई ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट ले लेना, जैसे ये BC का मिड पॉइंट मैंने ले लिया, और इसके अपोजिट वर्टेक्स हम जोड़ देंगे तो ये मेडियन बन जाएगा। ये जो सेगमेंट बनेगा ना, ये जो सेगमेंट बनाना, ये मेडियन कहलाएगा। समझ में आया? अब अगेन देखो, अगेन हमने AC का
मिड पॉइंट ले लिया, हमने एसी का मिड पॉइंट ले लिया पी, और उसको इसके अपोजिट वर्टेक्स से हम जोड़ दिए थे, क्या बना? मीडियन। समझ में आया? कंफ्यूजन? इंग्लिश में बोलना कला होना चाहिए, बाकी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कोई भी भाषा में। समझ में आया? स्कूल वाला भले अंग्रेजी में पूछेगा तो कह देना सेगमेंट ज्वाइनिंग, बोलो ए सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू अ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। है ना? तुम लोग भी बिहारी बच्चे हो बे, हमको पता है तुमको खुश करना तो हमको हिंदी बोलना पड़ेगा। तुमको पता है महाराष्ट्र में पढ़ाओ, जैसे तुम हिंदी समझ रहा है ना, हिंदी, तब ना मगही बोलते हैं बीच बीच में, ठीक है? वहां बीच बीच में ना हमको मराठी बोलना पड़ता है। अब तुमको क्या आपको 100% आता है? हमको नहीं 100% आता, लेकिन इतना जरूर आता है, तुम जो बोलोगे वो हम हिंदी ट्रांसलेट कर देंगे। दूसरा, क्या बोलेंगे तो तुम समझ जाओगे, ये जैसे मैथ में क्या बोलेंगे मराठी में जो तुम समझ जाओगे, ये समझ में आया? कहोगे कैसे सर? सुन लो तुम ध्यान से, जितना भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, हम बिहार बोर्ड के लड़का अपने समय में रहे हैं, ठीक है? अपने समय का मतलब समझ में आया, ठीक है? तो हिंदी में है ना रेखा कहते हैं, रेखा मतलब समझ में आया, है ना? मराठी में भी उसको रेखा बोलते हैं। पॉइंट को हिंदी में बिंदु बोलते हैं, मराठी में भी बिंदु बोलते हैं। आप बोलो मेरे लिए हार्ड काम या इजी काम? नहीं, कैसे समझबे तू? अंग्रेज आज तू सीबीएसई के बच्चा रहबे, अगर 11th में तो सीबीएसई के बच्चा है, तो 11th में अगर तू सीबीएसई के बच्चा है तो मेरे और इजी काम है। ये लो, इंग्लिश तू भी जानता है, इंग्लिश हम भी जानते हैं। मराठी बोर्ड से तुम पास आउट करके आएगा तब ना हमको परेशानी होगा। अब मालूम चला कि ले एक कुल्ले शब्द वही है जो हिंदिया में यूज होता है, अब कहाँ का दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, चलो एनीवे, तो मिड पॉइंट समझ में आया, मीडियन। तो तुम्हें बताओ बीई भी है, तो बीई होने का मतलब ये क्या है? मिड पॉइंट है। कैसे ढूंढा रास्ता, ये समझ में आया? उसमें लिखा हुआ था मीडियन, हमको पता चल गया। अब पता चल गया तो आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? बीई, देखो बीई, ये देखो बीई, पैरेलल टू डीएफ। ये सिंबल हम बताया था ना किसके लिए होता है? पैरेललाइंस के लिए। अब तुमको प्रूफ करना है सीएफ का लेंथ। बच्चों, मैं तुमसे अगर ऐसा फिगर हम एनालाइज कर दें, ये फिगर मैंने तुमको एनालाइज कर दिया, देखो एनालाइज कर दिया, बोलो हाँ या ना? इस फिगर को हम बाहर भी तुमको बना के दिखाते हैं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ ई है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ एक पॉइंट है, और यहाँ से एक पैरेलल जा रहा है जो कि यहाँ कट कर देता है एफ पर, ठीक है? बोलो हाँ या ना? अगर मुझे लिखना रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल बी सी ई वी हैव, है ना, डी इज ए मिड पॉइंट, डी इज ए मिड पॉइंट लिखने के तरीका पर खाली ध्यान देना, ऑफ BC, अरे बोलो ना, ऑफ BC एंड, है ना, DF पैरेलल टू BE, ठीक है? तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा बताओ? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? बताया था ना कल या परसों, ए बी मिड पॉइंट होगा। सुन, दो को मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो तीसरा का लाइन के पैरेलल होगा। समझ में आया? एक पैरालाइन और एक मिड पॉइंट रहेगा तो कन्वर्स बोलता है कि है ना, जो अगल का पॉइंट आएगा वो भी मिड पॉइंट आएगा। एक कहता है कन्वर्स। कन्वर्स में क्या क्या दिया जाता है? एगो मिड पॉइंट और एगो, अब मिड पॉइंट में क्या दिया जाता है? दो गो मिड पॉइंट। अब समझ में आया? दो गो मिड पॉइंट देगा तो इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम खुद है, रिजल्ट क्या देगा? पैरालाइंस। एगो मिड पॉइंट और एगो पैरालाइंस, तो कौन सा थ्योरम? कन्वर्स। रिजल्ट क्या देगा? अगल का मिड पॉइंट। समझ में आया? याद हुआ रे काम छोड़ो, ठीक है? तो बताओ अगला टारगेट क्या निकल के आएगा कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सीई। बोलो हाँ या ना? बाय किस प्रॉपर्टीज? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कर लोगे ना खुद से यहां तक, ठीक है? अब जैसे ही आ गया तो तुम बताओ क्या लिखेगा? सी एफ इज इक्वल टू सीई का आधा। सी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेगा? सी का आधा। और तुम ही बताओ यहां देख के किसके बीच का रिलेशन चाहिए? सी एफ। किसका चाहिए? सी एफ। तो सी एफ तो हमने निकाल दिया। उसके बाद एसी के साथ रिलेशन चाहिए, और ई क्या है? मिड पॉइंट। तो बताओ तुम ही, है ना, अब हाफ रहना देंगे, और सी को नहीं लिख सकते हैं, सी को नहीं लिख सकते हैं, एसी का आधा। बोलो एसी का आधा। अब बताओ एसी बाई 4 हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ कि नहीं हुआ? इजी था क्या रक्षण? ठीक है, उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट याद हो गया होगा। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से स्टेटमेंट निकालना रहेगा तो लिखने का तरीका याद हो गया। देखो अगर मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना रहेगा तो इन ट्रायंगल वी हैव डी इज ए मिड पॉइंट, एफ इज ए मिड पॉइंट, तो जो रिजल्ट आएगा वो पैरेलल आएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर कन्वर्स चाहिए तो एगो मिड पॉइंट और एगो पैरेलल, तो रिजल्ट क्या देगा? अगल का मिड पॉइंट। अब प्रोसेस का नाम हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। याद हुआ? अभी दुई को तो थ्योरम में यूज करना है, तो नहीं सुन के रपेट कदम यूज करो। 18वां नंबर पर आ जाए। ठीक है, 18 नंबर, show that the quadrature formed by joining the midpoint of the sides of AB, BC, CD, DA, PQRS, SPR ज्वाइन, मतलब ये अधूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ज्वाइन करोगे मिड पॉइंट को तो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, ये कन्फर्म है क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज पहले ही से हमको याद रहता है। देखो हम ना जल्दी पढ़ाते नहीं है, जब पढ़ा रहे हैं ना तो सब चीज याद रहता है। बोलोगे कैसे? देखो अगर हमको फंसाना रहेगा ना कृतिका, तुम 5 क्लास का तुम मैथ पूछ लो, 3 क्लास का मैथ पूछ लो, फंस जाएंगे हम। ठीक है, 6 क्लास तक के पहले के बाद का पूछोगे तो नहीं फंसेंगे। वजह ये है ना, ठीक है, क्योंकि आगे भी ये सब प्रॉपर्टीज कुछ कुछ यूज होते रहता है। ठीक है, वह चीज जैसे डेसिमल वाला याद है, डेसिमल वाला तुम लोग को फ्रैक्शन में थर्ड प्लेस, यूनिट प्लेस, ये सब अभी भी हमको अभी डाउट है। क्यों? क्योंकि कभी यूज नहीं होता है मेरे लाइफ में, नहीं यूज होता है तो खा गए हैं। अभी अगर एक तुमसे हम बोलेंगे ना खगा सुनाओ, ज्ञान तक पहुंचने में तुमको दिक्कत हो जाएगा। क्यों? तुम भी तो नर्सरी वसरी पास करते हुए यहां तक पहुंचा है, यूज नहीं हो रहा था तुम खा गए। आयुषी खुश कर रही कि हमसे वही आता है सर, बाकी हर चीज खा गए हैं। एनीवे, अब आयुषी गुस्सा हो जाएगी, है ना आयुषी? यस सर कह रही, देखो बौराही को। चलो ये क्या है अपना क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख देते हैं क्या है? ए बी सी डी। अब बताना मिड पॉइंट लेने के लिए बोला, नहीं बोला है ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है, तो हमने ले लिया। देखो इसका मिड पॉइंट का नाम दे दिया पी। ओके, ये नहीं दिख रहा है जी। ओके, पी क्यू आर एस। अब कहता है कि इसको ज्वाइन कर दीजिए, नहीं क्या है, पी क्यू आर एस को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो देखो ये हमने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ज्वाइन किया है ना, तो एक क्वाड्रेटर बन गया। कहता है प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है। क्या प्रूफ करो? पैरेललोग्राम है कि नहीं है। सही है। अब देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो हम कैसे प्रूफ करते हैं उसका ध्यान देना। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जानते हो ना एक प्रोसेस का नाम कंस्ट्रक्शन भी होता है प्रूफ डेट में। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे तो हम ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्शन में हम कोई एक डायग्राम बना देंगे, बीडी या तो एसी। तो फिलहाल हम एसी बना दिए, समझ में आया? जैसे ही एसी बना दिए, अब देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है बताओ तुम लोग? हाँ, एबीसी, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। देखो एबीसी एक ट्रायंगल दिख रहा है ये। अब इस ट्रायंगल को तुम ही सोचो, इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकाल दें तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। देखो ऐसे, मतलब ऐसा ही कुछ तो दिख रहा है। यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, और तुमको अभी अभी हम जो समझाए थे उसका यूज करने के लिए दे दिया। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, आपको लिखना है बेटा ये सब। ठीक है, पहला P is midpoint of AB। अरे हाँ या ना? yes, दूसरा Q is midpoint of BC। हाँ या ना? हमने क्या बताया? दो गो मिड पॉइंट देगा तो रिजल्ट पैरेललाइज बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू AC बाय 2। बोलो, यहां लिखेंगे बाय किस प्रॉपर्टी से आया था? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इसको बॉक्स नंबर 1 बना लेंगे। बोलो, ठीक है। अगला, क्या ये भी एक ट्रायंगल तुम लोग को दिख रहा है? देखो तो ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, इस ट्रायंगल को भी बाहर निकाल के बताऊं या समझ में आ जाएगा? चलो समझ में आ जाएगा तो अब हम लोग करते हैं। इन
ट्रायंगल कौन सा है ना, एडीसी, एडीसी बताना, एस इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, एस मिड पॉइंट है ये बताओ, एडी का। उसके बाद आर किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, नहीं नहीं बीसी का नहीं है, सीडी, सीडी है ना जी, सीडी, ठीक है। और दो को मिड पॉइंट दे रहे तो रिजल्ट वह क्या देगा कि एस आर जो है वह पैरेलल होगा एसी का, और एस आर जो है आधा होगा एसी का, हाँ या ना बोलो, ठीक है। और ये बॉक्स नंबर 2, बॉक्स मतलब इक्वेशन, यहाँ रीजन लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम कहते हैं कि तुमने क्या कंक्लूजन बनाएगा फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 से क्या कंक्लूजन बन रहा है, कह रहा है एसी का ये पैरेलल होता है पी क्यू, ये कहता है एसी के पैरेलल है एस आर, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और ये कहता है हम एसी का आधा है, पीक्यूबा क्या बोलता है कि एसी का हम आधा है, और ऐसा भी बोलता है कि हम एसी का आधा है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से कौन सा बच्चा को कुछ याद आ रहा है ये बताओ, हाँ बताओ आकांक्षा क्या प्रॉपर्टी याद आ रहा है, बस हो गया, हो गया, बैठ जा, हो गया, क्या आगे लिखे और भी क्या लिखोगे, वी नो दैट, अच्छा यहां से एक चीज आया, क्या आया, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, है ना। अब लिखेंगे वी नो दैट, वही बोला कहानी जो कल सुना रहे थे बार बार, हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीटेड। अब सुन, अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल रहेगा, क्या रहेगा, रेक्टेंगल, तो पी क्यू आर एस रोम्बस बन जाएगा, समझ में आया, ये अद्भुत चीज है। 1 मिनट, हमने क्या बोला बोलो, पी क्यू आर एस क्या रहेगा, सॉरी एबीसीडी क्या रहेगा, रेक्टेंगल, तो पी क्यू आर एस, ये क्वेश्चन होमवर्क में नहीं समझ में आएगा, अरे ये सुना सुना देखते रहेगा तो अपने आप आते रहेगा, तू देखेगा सब बारी बारी से आ जाएगा कि क्या क्या सर बोले हैं, समझ में आया। ये प्रॉपर्टी जुबानी याद होना चाहिए, जो बच्चा कैंडिडेट है ओलंपियाड का, समझ में आया, ओलंपियाड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछता है, वो ऐसे पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा ये है ना, और ठीक है ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, एबीसी बड़ा अच्छा से पूछेगा, समझ में आया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, समझ में आया। अब एक ट्रायंगल बना देगा, समझ में आया, ट्रायंगल बना के इसे जोड़ देगा, ठीक है। अब कहता है बीसी है ना 20 सेंटीमीटर, बताओ एक्स वाई का लेंथ क्या होगा, तुम कहेगा सर वो तो अब बता दिए तब ना, ठीक है बता दिए ना आज, और नहीं बताते ना कहते सर कभी आप ऐसा पढ़ाई भी नहीं किए थे, अब पढ़ा देने के बाद लगता है ये तो दुनिया का सबसे इजी है, नहीं, कौन सा इसमें ज्योमेट्री लगाना पड़ रहा है, ये तो प्रॉपर्टीज है जो कि याद रखो अपने आप उड़ गया, ठीक है। अब जैसे ही हम पैरेललोग्राम दे दिए, कह दिए 10 है, कितना है 10 है, ठीक है, और रोम्बसवा के बारे में पता लगाना है, ठीक है, पैरेललोग्राम है ये, पैरेललोग्राम में बहुत सारा चीज है, ये चलो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोल रहे थे ना कि रेक्टेंगल रहेगा तो रोम्बस बन जाएगा, हाँ तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है 10 और ये 5 है, रेक्टेंगल में दो साइड सफिशियंट, एरिया उरिया सब निकल जाता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि ये जो रोम्बस है ना, एक रोम्बस बनेगा, रोम्बस का क्या साइड होगा, कैसे निकालेगा, डायगोनल निकल जाएगा, डायगोनल कैसे निकलते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बोलो 100, अब 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 125, 5√5, तो ये 5√5 आया, आया कि नहीं आया, हाँ। अब तुम बताओ इसका आधा कौन होगा, पी क्यू, तो इसका लेंथ क्या आया 5√5/2, निकल गया कि नहीं निकल गया, रोम्बस का निकल गया, अरे बड़ा इजी है भाई, बस तुमको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अच्छा रेक्टेंगल में सबके साइडवा के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो रोम्बसवा बनता है, रोम्बसवा बनता है तो ऐसे ऐसे करके निकाल लिया जाएगा, समझ में आया। और नहीं याद है सर आपने कभी पढ़ाया ही नहीं है स्पेशल वाला क्लास, क्या वाला, ओलंपियाड वाला, समझा, स्पेशल क्लास होता है ओलंपियाड का, स्पेशल क्लास होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, अरे वही है, बस तुमको उस नजरिया से खाली देखना है जिस नजरिया से है ना ओलंपियाड का क्वेश्चन बनाया जाता है, और नजरिया एक बार चेंज कर लिया वही चीज दिखेगा। हमने तुमको क्या बताया कि जब वो तो ट्रायंगल बनाया था ना, ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल हमको खुले दिख रहा था पैरेललोग्राम, और तुम लोग को वही दिक्कत हो रहा था, अरे सर नहीं दिख रहा है हमको,
वो चश्मा लगा के दीजिए ना, वो वाला चश्मा जैसा दिख जाता है हर चीज। अब याद रहेगा ना सब चीज। मेरा क्लास को आप लोग किस तरह से पढ़िएगा, है ना, प्रॉपर इस बेसिस पर कि हाँ सर बोले ऐसे ऐसे ये याद है, अच्छा सर बोले हैं कि इसको इस तरह से लिखना है। अब जितना भी आ जाए, जो ट्रायंगल में 2 मिड पॉइंट दिखेगा उसको इसी तरीके से लिखना है, समझ में आया। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट अभी अभी सिखाए थे, ठीक है, एगो मिड पॉइंट एगो पैरेलल होगा, इसे करके लिखते हैं। एक ही तरीका, कोई भी किताब खोल के देख लो, तरीका वही है लिखने का। झूठ मूठ का टीचर को तो उन्होंने मेंबर करता है, अरे ये सर पढ़ा दिए, बड़ा अच्छा पढ़ा, खूब लिखवा के दिए, 5 पेजा लिखवा है आज, वाह सर वाह। नहीं, आज के बाद तुम लोग अपने अपना अपना, समझ में आया। अच्छा देखो, सबसे पहली बात, तुम लोग को कोई भी टीचर पढ़ाता है, स्कूल का टीचर, यहाँ का टीचर, कहीं का भी टीचर, भैया दीदी कोई हो, ठीक है, सबसे पहली बात उसका सीख लो कंसेप्ट। 1-2-3 को किताब रखा करो, नहीं है तो कोई ओकरा से मांग लो, ओकरा से मांग लो, एक ही दिन पलट के देखो लिखा कैसे, लिखा कैसे, समझ में आया। वही वे तुम्हारा अपना वे है। जैसे नहीं समझ में आया, हमने तुमको सिखा दिया डिफिनीशन मिड पॉइंट का, अब तुम बोलता है तो रट्टा मार के हमारा जैसा बोलता है कि कुछ अपना मिलाता है, बस वही तुम्हारा अपना तरीका। वो तरीका खराब होगा क्या, कभी 3-3 किताब में तुम तरीका देख लिया तो हो सकता है मेरा तरीका में गलती हो, लेकिन किताब वाला बेवकूफ रहेगा तो कोई पढ़ेगा जी। अब समझ में आया। 3 किताब में देखो तरीका क्या है, और कंबाइन करो, तुम अपने माइंड में लिखना चालू कर दो। और तुम एक बार मेरा भी आजमा लेना, ठीक है, कि रास्ता इतना इजीली लिखने के लिए सिखाए हैं, क्या किताब में सच में ऐसे दिखा रहता है। 3 किताब में मिलाओगे तो फाइनली कंक्लूजन मिलेगा, सबका लिखने का तरीका ये पॉइंट मारिए, लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, हम लोग किस नंबर पर, 19 फिगर डिस्कशन कर देता हूं, है ना। और अगर इजी रहा तो तुम लोग को मैं कहूंगा बनाओ, रेडी रहोगे। देखो पहले कहता है पैलोग्राम एबीसीडी, पहले कहता है पैलोग्राम एबीसीडी, तो पैलोग्राम हमने बना दिया, ये लो पैलोग्राम बन गया, ठीक है। इसका नाम एबीसीडी, एबीसीडी, ए लड़कियां लोग बातें कर रही है, एबीसीडी। अब पढ़ो इसको, पी मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, एबी का, तो देखो हमने बना दिया मिड पॉइंट, और है दिया हुआ मिड पॉइंट, अलाइन थ्रू बी, अलाइन थ्रू बी पैरेलल टू पीडी, पैरेलल टू बीडी, ये बीडी नहीं गलत हो गया, पैरेलल टू पीडी। यहां से देखो, ये ध्यान देखना, पीडी के पैरेलल बी लाइन से को बनाया गया, तो ऐसे ही कुछ बनेगा, है ना। मीट डीसी एट क्यू, एडी इज प्रोड्यूस, एडी इज प्रोड्यूस एट आर, ठीक है, एट आर, कहानी खत्म। प्रूव दैट ए आर का जो लेंथ होगा, ए आर दिख रहा है बच्चों, ए आर का जो लेंथ होगा वो बीसी के दुगना होगा, समझ में आया, बीसी के दुगना होगा, ऐसा बोलता है। अब इसको बनाने का टाइम आ गया। दूसरा क्या बोला ये छोड़ दो, पहले क्या बोला ये समझ में आया, हमको पहला प्रूफ करना है। फिर सुनो, हम कहते हैं कि तुम क्या करोगे, पहले इसको ज्वाइन कर देना, ठीक है, पहले इसको ज्वाइन, फिगर नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज दिया रहता तो ये हो जाता, समझ में आया। फिगर दिया हुआ आना चाहिए था, इसमें फिगर नहीं है, हुआ। अब तुम बताओ ये दोनों पैरेलल, यस और नॉट, ये हम बताया कि दिया हुआ था। अच्छा पी मिड पॉइंट है, ये हम बताएं कि तुमको दिया हुआ था। तुम ही बताओ अगला कंसेप्ट क्या होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, मिड पॉइंट पैरेलल दिया हुआ है, बताओ कौन सा, बोलो आकांक्षा, किस प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, बस नहीं समझ में आया हर्ष, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा, एक पॉइंट मिड पॉइंट और एक पैरेलल, तो कौन सा थ्योरम, बस। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ, पहले लिखने के लिए कौन सा ट्रायंगल, ए, जल्दी बोलो, बी आर, ठीक है, क्या लिखेंगे, वी है, क्या क्या है, पी इज मिड पॉइंट, अब छोड़ दो, ठीक है। अब बताओ डीपी पैरेलल से बी क्यू का, है ना, इसका अर्थ डबल इंप्लाइज में डीपी पैरेलल होगा ए आर का, सॉरी बी आर का, जो बी क्यू का होगा वो बी आर का नहीं होगा, है ना। तो यहां से बताओ क्या रिजल्ट आएगा, यहां से क्या रिजल्ट आएगा कि डी जो है वह मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा, ए आर का, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और जैसे ही डी मिड पॉइंट आ गया तो तुम ही बताओ, है ना, कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए आर, मतलब डी आर इज इक्वल टू ए आर का आधा होगा कि नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, ओके, हमको क्या दिखाना था, ए आर, अच्छा ए आर दिखाना है, ए आर दिखाना है, तो तुम ही बताओ इसको कैसे लिखोगे, अगला स्टेप में क्या लिखोगे, ए आर इज इक्वल टू 2 डी लिखेगा कि नहीं लिखेगा। वैसे ये जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको कुछ और दिखाना है ना, इसलिए सुनो, ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ना, हम लोग लिख सकते हैं ए आर, बताना ए आर इज इक्वल टू, ठीक है, 2AD लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब बताना AD किसके बराबर होता है, BC के बराबर होता है, तो हो गया प्रूफ, हो गया ना। अरे भाई R अगर D मिड पॉइंट है तो AD का लेंथ किसका चाहिए था, AR का, AR जो है वो AD का दुगना होगा कि नहीं होगा। देखो AR जो है वो AD का दुगना होगा, और AD किसका इक्वल होता है, BC का, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये समझ में आया। आगे बढ़े, फिर लिखता है BR, तो BR पता लगाओ कहां है, पता चल गया BR, यही है BR। और BQ मतलब BR का BQ के साथ रिलेशन बनाएंगे तो Q मिड पॉइंट आ जाना चाहिए, तो Q कब मिड पॉइंट आएगा ये बताओ, है ना। सुनो, D मिड पॉइंट है ना, और ये दोनों पैरेलल से, ये कैसे पता चला कि ये दोनों पैरेलल से, ये बताओ, पैरेललोग्राम से। अब हम एक ट्रायंगल चूज करेंगे, कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे, ये वाला, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है ये ट्रायंगल, D मिड पॉइंट आया, है ना, और ये पैरेलल से, तो Q भी मिड पॉइंट निकलेगा, हो गया ना प्रूफ, हो जाएगा। भाई कंक्लूजन क्या निकल के आएगा बताओ, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन इसमें से ये निकल के आएगा, है ना, कि Q इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, BR का। तो हम नहीं कह सकते हैं, रिलेशन चाहिए BR का, तो BR जो होगा वह BQ का दुगना होगा, क्योंकि Q मिड पॉइंट आ गया, हो तो गया प्रूफ, बस ट्रायंगल का नजरिया चेंज कर दो कि इस बार ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, क्लियर हो। अब हम लोग 20वां नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। इस वाला में जो है ना क्या होना चाहिए, तो तुम ही बताओ, शॉर्टली कर रहा हूं, रेडी हो ना तुम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना जाता है, एबीसीडी इज ए, अच्छा ट्रापेजियम तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, बट नॉट इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम में चला जाएगा, समझ में आया। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करने के, एबीसीडी इज ए ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, और E जो है मिड पॉइंट है, नहीं लिखा है मिड पॉइंट AD का, और उसके बाद F जो है वो मिड पॉइंट है BC का, चलेगा, ठीक है। बस फिर क्या कहता है, EF पैरेलल टू DC, अब EF को ज्वाइन करेंगे तो इसका पैरेलल बनेगा, समझ में आया, ठीक है, बनेगा। अब क्या कहता है, कुछ इस तरीके से बनेगा, DC का पैरेलल, कहता है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, पहले ये प्रूफ करो कि F मिड पॉइंट है BC का, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि F मिड पॉइंट होगा BC का, और तुम इस क्वेश्चन को याद करना, है ना, इस क्वेश्चन को याद करो तुम लोग, बता रहा हूं 14 नंबर का नाम लिया था ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बताया था कि L M N P Q A B C इक्वल इंटरसेप्ट, याद आया, ज्वाइन किए। अरे भाई पहले ये बताइए, ट्रापेजियम नहीं दिख रहा है तुमको, हाँ, एगो डायगोनल खाली बनाओ, मजा लो, यही वाला तो हो गया, कि ये भी याद नहीं आया, DE और EF, तो E मिड पॉइंट आ गया, यही वाला क्वेश्चन में हुआ जी, यही वाला क्वेश्चन हो गया, ये देखो तो, ओ सॉरी 19 नहीं 20 नंबर पर था, नहीं हो गया वही, इसको ज्वाइन करो, आगे 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 ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ाओ, देखो वही चीज दिखेगा, है ना, ऐसे दिखाओ, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N, वही क्वेश्चन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बताओ F कैसे आएगा मिड पॉइंट, ये समझ में आया, हो जाएगा। अरे बैक जाना, बैक मतलब सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट में बताया था ना, सेकेंड वाला पार्ट में जाना, ये दिख जाएगा अपने आप उसका आंसर, ठीक है। कितना बच्चा को तो याद होगा ये आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, उससे भी ज्यादा तगड़ा वाला है कि EF का सम जो होता है, अब देखो यही और पैर का क्वेश्चन बन जाएगा, कहता है ट्रापेजियम है जिसका पहला, इसका 5 है, इसका 10 है लेंथ, छोड़ दो, इसका 15 है लेंथ, है ना, तो EF का लेंथ क्या होगा ये पूछेगा तुमसे, तुम देखना वर्कबुक जो आता है ना IMO को उठा के देखना, यही सब क्वेश्चन रहेगा।
अब तुम कहोगे सर बनता नहीं है, बनता नहीं है। देखो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, 20 का आधा 10, ये 10 होगा। समझ में आया कितना इजी है। और एक क्वेश्चन है, इसको जोड़ दो, अब इसका मिड पॉइंट, एसी का मिड पॉइंट, बीडी का मिड पॉइंट को जोड़ दो, अब इसका क्या आएगा, इसका लेंथ क्या होगा, ये भी पूछता है। समझ में आया, लेकिन कोई आज तक पढ़ाया ही नहीं, उस नजरिए से दिखाया नहीं। अब बताओ इसका क्या आएगा, कोई बताओगे। अब सुन, यहां पर क्या किए थे, जोड़े थे, अब इसको घटा देंगे, बताओ घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 क्या रहा, 5 आएगा। यही वो थ्योरम है, प्रूफ है। हम तुम्हारे चूज करके रखे थे कि तू लोग रोते बिरागते यहाँ से जाएगा, फिर बनाएगा तो कहेगा अब मजा आया, सब बन गया, अब हमको मजा। देखो तो बहुत ध्यान से क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापेजियम पैरेलल टू ईच, है ना, मिड पॉइंट लेना है, किसको लेना है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द डायगोनल्स, डायगोनल का मिड पॉइंट को लेना है। बताया था ना अभी, वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द साइड। डिफरेंस ऑफ द साइड का मतलब सब्ट्रैक्शन। समझ में आया, ठीक है। तुम्हारे लिए हम सोच समझ के चूज करके रखे थे सारा क्वेश्चन, ताकि तुम लोग, है ना, कुछ सीखो। ऐसी नहीं कि बस तुम्हारा एनसीईआरटी वगैरह हम पढ़ा देंगे, तुम भी खुश होकर चले जाएगा, है ना मजेदार सब। अब चलो आ जाओ, रेडी। देखो कितना आसानी से प्रूफ होगा, घर पर दम ईमानदारी से करना। पहला ये प्रूफ है, पहला ये, क्या ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का प्रूफ हम बता रहे हैं, सुन, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोग को, ये ट्रायंगल दिखा, ठीक है। ये इसका पैरेलल दिखा, दिया हुआ था बच्चा, पढ़ो ना, EF, अरे EF देखो यहाँ पर पैरेलल टू DC, और DC पैरेलल था AB का, और ये मिड पॉइंट है। तो बताओ कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, कन्वर्स। कन्वर्स क्या बोलता है कि G मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब बताओ तुम ये लिख सकते हैं क्या कि EG जो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्योरम से AB का आधा होगा। अरे बोलो ना, अगर ये दोनों मिड पॉइंट तो EG नहीं होगा, AB का आधा, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक और ट्रायंगल तुमको दिखाते हैं। देखो ये ट्रायंगल दिखा, ये वाला ट्रायंगल दिखा, ये वाला। अब तुम बोला कि ये मिड पॉइंट आया कन्वर्स से, और ये इसका पैरेलल से, तो बताए F आया कि नहीं आया, क्या आया, मिड पॉइंट। तो पहला प्रूफ तो हो गया। अब बताओ अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो GF DC का आधा होगा कि नहीं होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, और हम कहते हैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। तो बताओ EG प्लस GF क्या होगा, और दोनों को जोड़ दो तो AB/2 प्लस DC/2, हम 1/2 कॉमन निकालेंगे। तो बताओ AB प्लस DC आया कि नहीं आया, बहुत इजी था। लंबा चौड़ा लिखवाते है ना, तो तुम लोग पक्का ताड़ी मार के जाते, अरे सर बड़ा मजा आया। लिख पाओगे, पहले कौन सा ट्रायंगल, ADB, वी हैव E is a midpoint, EG parallel to AB implies that G is a midpoint by converse of EG is equal to half of AB। समझ में आया, और उसको बॉक्स नंबर 1 बनाएंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल DBC, G is a midpoint, GF parallel to DC implies that, तो पहला प्रूफ है ना, एंड GF इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, आंसर तक वो पहुंचा देगा, ठीक है। 21वां नंबर, तुमको क्या लगता है 21वां नंबर हम बना के बताएं या कर लेगा खुद से, इतना आ गया शक्ति, ठीक है। लो पहले फिगर बना देते हैं, ताकि तुम लोग में से, ऑनलाइन में से जो विद्यार्थी आज नहीं आया है, वो वीडियो अगर देख रहा होगा तो उसके लिए फिगर हेल्प में, ठीक है। और जो बच्चा ऑफलाइन में भी अभी है प्रेजेंट और वो बना रहा होगा, तो ये सब कुछ कठिनाइयां आएगा जी, इसलिए हम फिगर बना के बताते हैं। देखो अभी अभी समझाए थे ना, डायग्राम लेना पड़ेगा, इसमें पहले पढ़ लो। ओके, इसमें कुछ नहीं लिखा है, नाम उम नहीं लिखा, तो तुमको प्रूफ करोगे तो सबसे पहले गिवन में नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो डायग्राम की कहानी कहा, तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम बना दिए, अब क्या कहता है डायगोनल का, देखो ये मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, तो है ना, AC का मिड पॉइंट मान लो X, और BD का डायगोनल मान लो, BD डायगोनल का मिड पॉइंट Y। अब जो सेगमेंट बनेगा, है ना, ये डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड का आधा होगा। मतलब तुमको क्या प्रूफ करना है, बोलो, टू प्रूफ क्या करना है ना, कि XY इज इक्वल टू
ए बी माइनस डी सी बाय 2। ठीक है, कर पाओगे?